आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, प्रश्न यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि उपयुक्त परिपथों की सहायता से पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, पीएन जो संधि डायोड है ना, इसमें धारा का दो प्रकार से हम लोग प्रवाह देख सकते हैं। तो एक तो हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है अग्र अभिनीति में, ठीक है, अग्र अभिनति, ठीक है, और एक हमारा होता है पश्च अभिनीति, ठीक है। देखिए इंग्लिश में इसको देखिए अग्र अभिनीति को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, है ना, पश्चात अभिनीति रिवर्स बायस। तो यहाँ पर हम लोग पहला चित्र जो देखते हैं, ठीक है, ये किस कंडीशन के लिए देखते हैं, मान लो अग्र अभिनीति व्यवस्था में। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये पी एन संधि, पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के संयोजन से बनता है पी एन संधि डायोड, है ना, इसी को डायोड बोलते हैं। अब पी में क्या होता है, देखिए ये होल्स जो होते हैं ना बहुसंख्यक मात्रक में होते हैं, ठीक है, होल्स जो रहते हैं बहुसंख्यक रूप में होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ये होल्स है, ये होल्स यहाँ पर देखिए बहुसंख्यक रूप में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न संख्यक के रूप में होते हैं, ठीक है। वैसे ही एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज्यादा होते हैं, ठीक है, होल्स हमारे कम होते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स है, बिंदु को मैंने इलेक्ट्रॉन से दर्शाया, ठीक है। तो होल्स इसमें कम होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अगर 10 होल यहाँ पर हटा देता हूँ मैं, देखिए तो ये अब क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज़्यादा है ना, होल्स कम है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, पी टाइप का पी एन संधि डायोड, ठीक है। अब जैसे इसको फॉरवर्ड बायस में करते हैं, फॉरवर्ड बायस मतलब अग्र अभिनीति मतलब क्या होता है, पी टाइप को हम लोग धन सिरे से जोड़ देते हैं और ये एन टाइप को ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ये यहाँ पर कुंजी है, इसे ऑन करने पर धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है। तो देखिए धारा इसमें कैसे बहेगी, ये हमको पता है, होल जो होते हैं ना धनात्मक आवेश होते हैं, तो होल्स क्या होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। तो होल्स देखिए डायरेक्शन में दर्शाए, ये जंक्शन की ओर बहने लगते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर देखिए जंक्शन की ओर बहने लगते हैं। तो जब जंक्शन की ओर बहने लगते हैं ना, तो यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाता है, ये जो है ना ये रीजन अवक्षय परत कहलाता है, ठीक है, अवक्षय परत। तो जब होल और इलेक्ट्रॉन इस ओर जाने लगते हैं तो अवक्षय परत क्या है, इसकी चौड़ाई घटती जाती है। जब इसकी चौड़ाई घटती जाती है तो जो हमारा प्राचीर विभव बोलते हैं ना, बैरियर पोटेंशियल, वो भी कम होते जाता है, ठीक है। अवक्षय परत, ठीक है, अवक्षय परत घटेगा तो क्या होगा, हमारा प्राचीर विभव जो हम लोग बोलते हैं ना, प्राचीर विभव, वो भी क्या होता है, कम होते जाता है। तो जैसे ही यहाँ से होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं ना, तो यहाँ से क्या हो जाता है ना, एक साथ सहयोजी बंध टूट जाता है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर फ्लो होने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर जब फ्लो होगा तो यहाँ से देखिए धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत, तो इस ओर देखिए धारा हमारा प्रवाहित होने लगता है। अब ये होल, एक होल यहाँ से जो बच जाता है ना, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से प्रवाहित होता है, तो ये जो होल बचता है ये फिर क्या होगा, ये प्रतिकर्षित होकर ये संधि की ओर प्रवाहित होने लगता है, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन है ना, इधर से जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रतिकर्षित होकर, ये जो होल इधर से प्रतिकर्षित हुआ है ना उससे कंबाइन होकर देखिए ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस तरह के देखिए इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है अग्र अभिनीति में, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं रिवर्स बायस, पश्च अभिनीति। देखिए ये जो चित्र है ना, ये क्या है, पश्च अभिनीति का है, ठीक है, पश्च अभिनति। तो पश्च अभिनीति में क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पी एन संधि डायोड है, ठीक है। तो इसको जैसे ही देखिए पी सिरा को हम लोग ऋणात्मक सिरे से कनेक्ट करते हैं और एन सिरे को धनात्मक सिरे से कनेक्ट करते हैं, तो ये पश्च अभिनीति बनता है, या इसी को बोलते हैं रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ ऋण सिरा है, तो यहाँ क्या होता है, देखिए पी टाइप में होल हमारे सबसे ज्यादा होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो होल इसकी ओर आकर्षित होते हैं ऋण की तरफ। और वैसे ही एन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये धनात्मक सिरे को आकर्षित होते हैं। तो क्या होता है, देखिए ये अब अवक्षय परत हमारा बढ़ते जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, अवक्षय परत जो होता है चौड़ा होते जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अवक्षय परत जो है ना ये
बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा हमारा, इससे जो हमारा प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध भी बढ़ते जाता है। ठीक है, जो प्राचीर विभव हमने बोला है। ठीक है, तो जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या हो जाता है, इसमें से बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसमें धारा जो प्रवाहित होती, मतलब धारा यहाँ पर देखिए, इससे प्रवाहित इतनी ज्यादा प्रतिरोध हो जाता है कि जो बहुसंख्यक आवेश के वजह से ना धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जब वोल्टेज का मान यहाँ से बढ़ाते हैं, जब बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो क्या होते हैं, ये जो निम्न संख्यक आवेश वाहक है ना, जो कम मात्रा में है आवेश वाहक, जैसे पी टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, निम्न पाए जाते हैं ना, कम पाए जाते हैं। एन में होल कम पाए जाते हैं। तो ये क्या होने लगते हैं, एक दूसरे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत कम मात्रा में क्या होती है, इसमें धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें याद रखिए बहुत कम धारा हमको प्राप्त होती है, बहुत कम धारा। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, तो जो क्या होता है, सहसंयोजी बंध जो होता है ना, वो टूट जाता है। सहसंयोजी बंध जो टूट जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अपार मात्रा में, ठीक है, अत्यधिक अचानक से अत्यधिक धारा बहने लगती है, अत्यधिक धारा बहने लगती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, जेनर भंजन बोलते हैं। ये घटना क्या कहलाता है, जेनर भंजन। तो जो धारा यहाँ पर मिलेगी उसको जेनर धारा, ठीक है, वोल्टेज जो मिलेगा उसको जेनर वोल्टेज बोलेंगे। तो इस तरीके से देखिए, रिवर्स बायस में हमको धारा का मान प्राप्त होता है। तो रिवर्स बायस में जो धारा मिलता है, ठीक है, शुरुआत में क्या होती है, बहुत कम मिलती है, निम्न आवेश वाहक की वजह से प्राप्त होती है। लेकिन जब एकदम से वोल्टेज हम लोग बढ़ा देते हैं ना, तो हमको फिर अत्यधिक मात्रा में, अचानक से अत्यधिक मात्रा में धारा प्राप्त होने लगती है। तो देखिए, इस तरीके से हमने देखा कि जब अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में धारा किस तरह से हमको प्राप्त होता है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं, धारा जो है पश्च अग्र अभिनति में किसके कारण से मिलते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण धारा प्राप्त होती है। ठीक है, और जब इसमें बात करेंगे हम लोग, ठीक है, पश्च अभिनीति में, तो यहाँ जो धारा मिलती है वो निम्न संख्यक आवेश वाहक के कारण प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।